और गुरु जी का स्वागत करें। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। दुर्गेश कुमार मिश्र, दुर्गेश कुमार मिश्र जहाँ भी हुआ विलम्बा जान। इसके बाद सुजानगंज के नवानंद श्री राजनाथ मिश्र, श्री राजनाथ मिश्र जिनका घर सुजानगंज निशान पट्टी है, वो माल्यार्पण करके संतोष कुमार तिवारी। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। संतोष कुमार, श्री सहाजीत मिश्र माल्यार्पण करके शिकार खेलने गए, जो इनके दादा भीमसेन ने जरासंध को मार करके ले आकर मुकुट रखा था जरासंध का, वही मुकुट पहनकर शिकार खेलने गए। बुद्धि खराब हो गई। जब थोड़ा बहुत धन वैभव आ जाता है लोगों के पास, तब बुद्धि खराब हो जाती है। तो इतना बड़ा मुकुट सोने का और सीधे सीधे सिर पर ही रखा हुआ है, तो बुद्धि खराब हो जाए तो कौन सा संभव। बुद्धि खराब हो गई। जंगल में शिकार खेलने गए थे। शिकार खेलते खेलते भूख प्यास से पीड़ित हो गए। लौट रहे थे, रास्ते में समीप मुनि की कुटिया पड़ी। तो सोचा यहीं पर पानी पी के प्यास बुझाएं। महाराज जी को आवाज लगाया। समीप मुनि समाधिस्थ अवस्था में ध्यान लगाए भगवान का चिंतन कर रहे थे, नेत्र बंद थे। आवाज लगाई, गुरुदेव पानी पिला दीजिए, बहुत प्यास लगी है। कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। पुनः आवाज लगाई, भगवान बहुत प्यास लगी है, प्राण चले जा रहे हैं, पानी पिला दीजिए। फिर कोई उत्तर नहीं आया। तीसरी बार बड़े क्रोध में बोले, सुनाई नहीं देता, गुरुवर कह रहा हूं पानी पिला दीजिए। हम महाराज जी को समाधि में थे, होश ही नहीं।
संत महात्मा भगवान का ध्यान करते करते, योग चिंतन करते करते इस अवस्था में पहुंच जाते हैं, कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता उनको। तो समाधि में थे, सुन ही नहीं पाए इनकी बात। इनको लगा ये पाखंडी है, ढोंगी है, सोच रहा है कि राजा का स्वागत करना पड़ेगा, सत्कार करना पड़ेगा, इसलिए आंख बंद करके बैठा है। अहो समाधि से राहो से मेलित लोचना, आंख बंद करके बैठा है। मरा हुआ सांप पड़ा था, कुछ दूर पर ले आए, अक्रोध के मारे उस सांप समीक मुनि के गले में लपेट दिया। जो समाधि अवस्था में बैठे थे महाराज जी, उनके गले में लपेट दिया, लपेट के चले गए, आश्रम में अपने आए। इधर कुछ बच्चे दृश्य देख रहे थे, वो दौड़े दौड़े गए। समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था बच्चों के साथ। उससे बताया कि तुम्हारे पिता के गले में राजा ने मरा हुआ सर्प लपेट दिया है। ब्राह्मण का बच्चा आग बबूला हो गया सुनकर के, इतना बड़ा अपमान। अरे राजा है भाई, राजा है, लेकिन अन्याय करने के लिए कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और संकल्प पढ़ के छोड़ दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में सर्प लपेटा है, मैं श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन सर्प के काटने से ही उसकी मृत्यु होगी। बालक रोता हुआ आया कुटिया में पिता के पास। जब रोने की आवाज सुनी समीक मुनि की, समाधि खुली, नेत्र खोल के देखा, पूछा बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई? बालक ने बोल ही नहीं पाया। जो साथ के बच्चे थे उन्होंने सब बताया। जब महाराज समीक मुनि ने सुना कि हमारे पुत्र ने महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया है 7वें दिन तक चकनाथ के काटने का, तो बड़े दुखी हुए। कहा बेटा तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया, अब परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा नहीं होगा। अब जितने राजा होंगे उनका धर्म से कुछ संबंध ही नहीं होगा, केवल कुर्सी से संबंध होगा। बस कुर्सी हमारी कैसे बची रहे, बस। बड़ा दुख हुआ। अपने एक शिष्य को तुरंत भेजा महाराज परीक्षित के पास कि जाओ संदेश दे दो, सावधान हो जाए। संकल्प श्राप मिथ्या नहीं हो सकता, इसलिए सावधान हो जाए। इधर दूत गया, शिष्य गया संदेश देने। उधर महाराज परीक्षित ने जैसे ही मुकुट उतार करके रखा, तुरंत ज्ञान हो गया कि राम राम, मुझसे इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा धर्मात्मा राजा में, प्रजा का पुत्र की तरह पालन करने वाला, आज मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया। पश्चाताप कर ही रहे थे, इतने में शिष्य पहुंचा, संदेश दिया। महाराज परीक्षित ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया, तुरंत ही अपना राज्य का सारा कार्यभार अपने पुत्र जन्मेजय को दिया और चले गए सुखताल। मुजफ्फरनगर सुखताल जाकर गंगा तट पर बैठ गए। जितने ऋषि मुनि थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि, भरद्वाज, गौतम, सब पहुंच गए। जो सुना सब दौड़ पड़े, क्योंकि महाराज परीक्षित साधारण नहीं थे। गंगा तट पर पहुंच गए। परीक्षित जी बस एक ही प्रश्न करते कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, बताइए। कष्ट होता है तो अपने लोग आते हैं, सांत्वना देते हैं। महाराज परीक्षित को किसी सांत्वना सहानुभूति की कोई आवश्यकता नहीं, बस एक ही प्रश्न पूछते हैं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। म्रियमाणस्य से क्यों कर्तव्य, मरण धर्मा प्राणी का कर्तव्य क्या है। परीक्षित ने केवल अपने लिए नहीं पूछा कि मैं मरने वाला हूं, ये नहीं कहा कि मैं मरने वाला हूं 7 महीने, मुझे क्या करना चाहिए। कहा मरने वाले को क्या करना चाहिए। मरने वाले तो सभी है, जिसका जन्म हुआ है कोई ऐसा नहीं जिसकी मृत्यु न हो।
मृत्युर्जन्मवतां वीरदेहेन सहजायते अद्यवाप्य सुदान्तेव मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। ये ध्रुव सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। और इसी 7 दिन में सबको मरना है। रविवार से लेकर शनिवार तक यही 7 दिन है। 7 दिन में ही सबको जाना है। अलग से 8वां दिन भगवान ने किसी के लिए नहीं बनाया है। परीक्षित जी सबसे प्रश्न करते लेकिन कोई उत्तर देने में सक्षम नहीं था। उसी समय गंगा तट पर एक नग्न अवस्था में 16 वर्षीय बालक 16 वर्ष का बालक प्रलंब बाहुं विकीर्ण केशम चला आ रहा था। कुछ स्त्रियां और बच्चे नंगा बाबा करके हंसी उड़ा रहे थे पीछे पीछे। तत्रा भवत् भगवान व्यासपुत्रा यदृच्छया कामटमानोऽपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभपुष्ट वृतस्य बालैरवधूत वेश। अवधूत वेश में आया। जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा थे देखते ही सब दंडवत प्रणाम करने लगे, चरणों में लेट गए। महाराज परीक्षित समझ गए कि ये साधारण बालक नहीं है। इतने बड़े बड़े भविष्य दृष्टा ऋषि बैठे हैं यहाँ, ये सब दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब ये बालक साधारण नहीं है। महाराज परीक्षित ने उठ करके दंडवत प्रणाम किया, आसन देकर बैठाया और तुरंत ही प्रश्न कर दिया, महाराज बताइए मरने वाले को क्या करना चाहिए? ये श्री सुखदेव जी थे। सूत जी कहते हैं तत्रा भवत् भगवान व्यासपुत्र। केवल व्यासपुत्र नहीं कहा, भगवान व्यासपुत्र। भगवान व्यासपुत्र सुखदेव जी प्रकट हुए। प्रेम से बोले सुखदेव भगवान की जय। तुरंत ही परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, बताइए, आप तो परम गुरु हैं। सुखदेव जी ने कहा भैया न जान पहचान हुई न स्वागत सत्कार हुआ, तुरंत ही प्रश्नों की झड़ी लगा दिया। अरे कुछ देर बैठने देते, ठंडी हवा तो लेने देते। हाथ जोड़कर परीक्षित जी ने कहा महाराज आप तो गोदोहन काल से ज्यादा कहीं रुकते नहीं हैं। जितनी देर गाय को धोने में समय लगता है उससे ज्यादा सुखदेव जी कहीं नहीं रुकते थे। कहा इतने थोड़ी देर रुकते हैं, हम स्वागत सत्कार में लग जाएं और आप प्रणाम करके चल दिए तब तो हमारा क्या होगा? हमारे पास तो 7 ही दिन है, हम क्या करेंगे? महाराज परीक्षित के प्रश्नों से प्रसन्न हो गए सुखदेव जी। कहा परियाने स्ते प्रश्न कृतो लोक हृदम नृप। राजन आपका प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। परियाने स्ते प्रश्न कृतम लोक हृदम नृप। जगत के कल्याण के लिए बहुत उत्तम है और वही महान माना जाता है जो दूसरे के कल्याण के लिए सोचे, उसी की प्रशंसा होती है। अपना पेट तो ऊपर सुटर भी भर लेते हैं। इसलिए गदगद हो गए सुखदेव जी और कहा राजन चिंता मत करो, तुम 7 दिन की बात कर रहे हो। खड़वांगो राम राजर्षिर मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयं भरी। खड़वांग नाम के राजा थे, भविष्य की दृष्टा थे। जब उन्होंने समझ लिया कि अब मेरी मृत्यु सन्निकट है तो एक मुहूर्त में ही भगवान का ध्यान करके अपने शरीर को छोड़ दिया। खड़वांग नाम के राजा ने जब एक मुहूर्त में अपना कल्याण कर लिया तो तुम्हारे पास तो 7 दिन है, चिंता किस बात की कर रहे हो? घबराओ। महाराज परीक्षित का आधा भय तो दूर हो गया उसी समय। कोई परेशानी में हो
अब आप कह दीजिए उससे, किसी से पूछे वो कह दे कि बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, निकलने वाले नहीं हुए इससे, तो न मर रहा हो तो मर जाएगा बेचारा। और अगर कोई साहस दे दे, ये सब तो आता जाता रहता है, जीवन का चक्र है, दुख सुख आते रहते हैं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बड़ी शांति मिल जाती है उसे। महाराज परीक्षित प्रसन्न हो गए। कहा महाराज मुझे बताइए कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, किसका चिंतन किया जाए, किसका ध्यान किया जाए, कौन ध्येय है, कौन ध्याता है। सुखदेव जी ने कहा राजन सुनो, जीव को 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए हमेशा। कौन कौन से 3 प्रश्न हैं? 3 बातें कौन कौन सी हैं? सुखी रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, आप पूरा गए 50 की 50 कन्याओं ने विवाह कर लिया, तो इसलिए ऋषियों की इतनी पत्नियां हो जाती हैं, इतनी तपोबल था। कश्यप ऋषि की एक पत्नी दीदी थी। एक दिन कश्यप ऋषि सायंकाल में संध्या बंदन कर रहे थे, उसी समय दीदी नामक पत्नी आकर के प्रेम याचना करने लगे, रति याचना करने लगे। कश्यप ऋषि ने समझाया कि देवी ऐसा घोर तमावेला, ये सायंकाल का समय है, सायंकाल भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है, प्रदोष काल कहा जाता है। इस समय जो भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं उनको मनोवांछित फल प्राप्त होता है, और जो भोग विलास करते हैं उनके दुष्ट संतान उत्पन्न होती है, उन्हें दुख देखना पड़ता है। बहुत समझाया लेकिन दीदी एक नहीं मानी। अंत में भगवत इच्छा मान करके दीदी का मनोरथ पूर्ण किया, लेकिन जब अंत में दीदी का कामज्वर शांत हुआ, बड़ा पश्चाताप हुआ कि मुझसे इतना बड़ा अनर्थ हो गया, इतना समझाया लेकिन फिर भी मेरी बुद्धि में बात धंसी नहीं। इतना क्रोध आया कि 100 वर्षों तक अपने पुत्रों को जन्म ही नहीं दिया। शरीर से तेज निकलने लगा, पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। सब देवता घबरा गए, ब्रह्मा जी के पास गए, कहा महाराज हम सब चले जा रहे हैं, क्या करें? कहा चिंता न करो, सबका कल्याण होगा, घबराओ नहीं। दीदी के गर्भ में 2 राक्षस आ चुके हैं। एक बार ये जो प्रथम अवतारी सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि थे भगवान के, बैकुंठ गए भगवान का दर्शन करने के लिए। तो जब 6 ड्योढ़ी पार करके 7वें ड्योढ़ी पार करने लगे तो भगवान के पार्षद जय और विजय खड़े थे। इन्होंने रोक दिया, कहा कहां जा रहे हो, अंदर प्रवेश वर्जित है, नहीं जा सकते। ऋषियों ने कहा महाराज हमारे लिए भगवान का दरवाजा खुला है, कोई रोक टोक नहीं है। बोले नहीं, जा नहीं सकते। दोनों में कहा सुना होने लगी, इतनी खटपट होने लगी कि ऋषियों को क्रोध आ गया। जब बार बार उन्होंने मना किया तो ऋषियों को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया कि जाओ 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओ। तब तक में भगवान ने सुन लिया आवाज, दौड़े दौड़े प्रभु आए अंदर से। कहा क्या बात हुई? ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया। कहा महाराज बहुत बड़ी गलती किया मेरे पार्षदों ने, क्षमा करिए। स्वामी का अपराध, सेवक का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है। मेरे सेवकों ने अपमान किया, अपराध किया आपके साथ, मुझे दंड दीजिए। मैं स्वामी हूं इनका, मैं दंड का भागी हूं, मुझे दंड दीजिए। भगवान ने बड़ी प्रशंसा किया लेकिन अंदर नहीं ले गए प्रभु, क्योंकि अपने धर्म से संत विरत हो गए। क्रोध नहीं आना चाहिए। चंदन विष व्यापक नहीं, लपटे रहत भुजंग।
क्रोध आ गया। इसलिए भगवान ने कहा तुम भी अंदर जाने की योग्य नहीं हो। मेरे पार्षदों से तो गलती हुई ही हुई है, लेकिन इनसे ज्यादा गलती तुमने किया है। कोई प्रशंसा करके लौटा दिया, लेकिन श्राप तो दे चुके थे। तो जय विजय दोनों पार्षदों ने चरणों में गिरकर प्रणाम किया, क्षमा प्रार्थना किया। कहा महाराज इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताइए। तो प्रसन्न हो गए ऋषि और कहा जाओ 3 जन्मों के बाद पुनः भगवान के पार्षद बनोगे, भगवान ही कल्याण करेंगे तुम्हारा। तो यही पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र, और सबका भगवान ने कल्याण किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यही राक्षस दिति के गर्भ में आ चुके हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, इसी कारण इतना तेज निकल रहा है, बहुत जल्दी कल्याण करेंगे। कालांतर में दोनों पुत्रों का जन्म हुआ। जन्म लेते ही पर्वताकार शरीर हो गया, विशाल शरीर, इतना विशाल कि देखने से लगता कि स्वर्ग में टकरा रहा है शरीर का। राक्षस तो राक्षस, एक दिन छोटे भाई हिरण्याक्ष ने हिरण्यकश्यप से कहा कि भैया इतनी बड़ी शरीर, तो इसका कुछ उपयोग होना चाहिए। इतना बल ताकत मिला है, शक्ति मिली है, तो कोई लड़ने वाला भी होना चाहिए। चलो किसी से युद्ध करें कहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि भैया तुम चलो पहले, तुम ही काफी हो, हमारी जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर इतना बल है कि तुम भी विश्व विजयी हो सकते हो अकेले, तो तुम चलो, जरूरत पड़ेगी तो मैं भी आ जाऊंगा। हिरण्याक्ष चल दिया। सज्जनों को शक्ति मिल जाती है, धन मिल जाता है, तो परोपकार में अपनी शक्ति और धन लगाते हैं, विवेक लगाते हैं। और दुर्जनों को, राक्षसों को शक्ति मिल जाती है तो शक्ति परेशान पर पीड़ना है, फलस्य साधो विपरीत में। तो ये राक्षस थे, चल दिए। नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी से कहा बाबा श्रीमन नारायण की रट लगाए रहते हो। नारद जी हर समय श्रीमन नारायण वीणा बजाते रहते। जैसे ही देखा नारद जी आ रहे थे वीणा बजाते हुए, श्रीमन नारायण नारायण हिरण्याक्ष जा रहा था, सामने से सूर्यास्त होने लगा। देवता सब घबराने लगे कि भगवान सूर्यास्त के समय राक्षसों पर बल पड़ जाता है। भगवान ने सोचा इनको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, देवताओं को मेरे ऊपर भरोसा नहीं लगता है, घबरा रहे हैं। तो भगवान ने एक थप्पड़ खींच के हिरण्याक्ष को मारा और एक थप्पड़ में ही लुढ़क गया। देवता सभी दृश्य देख रहे थे, लेकिन देवताओं को भी भरोसा नहीं है कि जो इतना विशालकाय शरीर वाला है। देवता सोचते हैं
कि कहीं कोई मायावी राक्षस तो नहीं है कि बनावटी लेट गया हो थप्पड़ में। तो प्रशंसा तो भगवान की करने लगे, स्तुति भगवान की करने लगे, लेकिन ऐसी स्तुति कर रहे हैं कि ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसकी स्तुति कर रहे हैं। जो चतुर राजनेता होते हैं वो ऐसी प्रशंसा करते हैं कि सरकार को भी खराब न लगे और अपोजिट पार्टी को भी खराब न लगे। तो कायं योगिनो योग समाधिनारो ध्यायन्ति लिंगादसतो मोक्षया तस्य योगैर्ऋषभा पदातो मुखं प्रपस्य स्तन्मुत्ससरज। प्रभु देखो कितना भाग्यशाली है कि बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र सिद्ध सन्यासी दिन रात आपका ध्यान करते हैं तो कहीं एक झलक मिल पाती है। और प्रभु एक इतना सौभाग्यशाली है कि आपके हाथ से इसकी आपके थप्पड़ से ही गिरा और गिरने के बाद भी देखो आपको अभी देख रहा है, आप ही की ओर ध्यान लगाया है। भगवान ने सोचा कि इनका संशय दूर करना चाहिए तो भगवान ने तुरंत ही पैर से किक किया और जैसे ही हिरण्याक्ष को पैर से ठोकर मारा फुटबॉल की तरह ढकता हुआ चला गया। सब देवताओं को विश्वास हो गया कि अभी निश्चित रूप से इसका कल्याण हो गया। तब फिर भगवान की दिव्य स्तुति किया। नमो नमस्ते खिलयज्ञ तंतवे स्थितो प्रीतामल सत्वमूर्ते दिष्ट्याहतोऽयं जगतामरुन्तुदः त्वत्पादभक्त्या वयमीश निर्वृता। प्रभु इस दुष्ट को मार करके आपने हम देवताओं के ऊपर बड़ी कृपा करी है। इसके कारण हम गिर कंदराओं में छिपे भागे रहते थे हमेशा। इसको मार करके बड़ा भारी उपकार किया। प्रभु आपकी जय हो, आपको बारंबार प्रणाम। नमो नमस्ते खिलयज्ञ तंतवे, हे यज्ञों के भोक्ता प्रभु नारायण आपको मेरा बारंबार प्रणाम। देवताओं ने भगवान की दिव्य स्तुति किया। बोलो भगवत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान सबके नाव पार करने वाले हैं, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सबके साथ भगवान खड़े हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम भगवान के प्रति समर्पित रहें, हमारे अंदर संशय न हो, विकल्प न हो कोई। जब एक पिता अपने संतान को कभी दुखी नहीं देख सकता तो परम पिता परमेश्वर हैं, वो कैसे दुखी देख सकते हैं। ये तो संतान की अज्ञानता है कि वो दोष देखता है। राम जी ने कभी दशरथ जी में दोष नहीं देखा। कल्पना करिए, दशरथ जी 3 रानियां रखते, लेकिन राम जी ने कभी चर्चा किया, सुनने में आया कि राम जी ने कुछ इस विषय में कहा? कभी भी नहीं। अपने धर्म का निर्वाह किया। रामायण हम आप सब पढ़ते हैं, लेकिन कभी विचार करते हैं कि पिता पुत्र के प्रति क्या धर्म है, क्या नैतिकता है पुत्र की पिता के प्रति। माता पिता कभी शत्रु नहीं हो सकते। हमारी सोच कम है, इस कारण हमको लगता है संसार में केवल माता पिता ही ऐसे प्रेमी हैं जो पुत्र चाहे लायक हो चाहे नालायक हो, हर समय पुत्र की चिंता उनको बनी रहती है। पुत्र के उत्थान के लिए हर दिन भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। दुर्भाग्य से किसी का पुत्र इतना काबिल हो गया कि वो जब तक बाहर रहा, घर में रहा, तब तक पिता को मारता रहा, पैसे ऐंठता रहा, और जेल में चला गया तब भी पिता चाहे खेत बेच करके छुड़ाए, लेकिन उसे छुड़ा के ले आया। कर सकता है संसार में कोई ऐसा हो सकता है माता पिता जैसा प्रेम? भगवान तो परम पिता है, सबकी नाव पार करने वाले हैं। आइए हम आप भी भगवान से करबद्ध प्रार्थना करें, हमारे हमको आपको भी सद्बुद्धि दे, हमारी आपकी भी नाव पार लगाए। पार करेंगे नैया
कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया बलराम जी के भैया, कृष्ण कन्हैया बलराम जी के भैया, सिया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। अब मनु महाराज को पृथ्वी सौंप दिया, कहा महाराज सृष्टि का विस्तार करिए। मनु और शत्रुपा से 5 संतानें हुई, 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत, 3 कन्याएं आकृति, देवहूति और प्रसूति। सबसे पहले मझली कन्या देवहूति का चरित्र चित्रण किया। परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज बताइए कि देवहूति का विवाह किनके साथ हुआ और कैसा जीवन रहा है उनका। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, जब देवहूति सयानी हो गई तो मनु और शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के पास गए। कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे। तपस्या में इतने निष्णात हो गए कि प्रभु प्रसन्न हो गए और कहा कि हम तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आए हैं। उसी बीच कर्दम जी के पास मनु और शत्रुपा पहुंचे, निवेदन किया कि महाराज हमारी कन्या आपके हर प्रकार से योग्य है, आपके साथ रहने लायक है, इसका पाणी ग्रहण आप करें। कर्दम ऋषि कुछ नहीं बोले, क्योंकि तपस्या में जब तपस्या पूर्ण होती है तो उस समय बड़ी शांति होती है हृदय में। कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। मनु महाराज ने धमकी देते हुए कहा कि भगवान अगर भोग की वस्तु बिना प्रयास के अपने पास आ जाए तो उसका दुराग्रह नहीं करना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए। भगवत इच्छा मान करके उसे स्वीकार करना चाहिए। कर्दम ऋषि ने कहा प्रभु आप घबराएं नहीं, हम कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं है। ठीक है, आपकी कन्या अगर मुझे पसंद करते हैं, आप मुझे पसंद करते हैं तो हम विवाह के लिए तैयार हैं। लेकिन एक शर्त मेरी है कि जनसंख्या बहुत पहले से बढ़ चुकी है, एक संतान होते ही हम बाबा बन जाएंगे। ज्यादा हम परिवार बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। मनु महाराज तो बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने मन ही में विचार किया और कहा, मन में सोचा कि पहले इस जंजाल में फंसो, फिर पूछेंगे कि 1 के बाद बाबा बनोगे कि 10 के बाद। तो सहमति दे दिया, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हो। विवाह करके आए, जैसे स्नान ध्यान करके आश्रम में बैठे संध्या वंदन करने के लिए, तो पहले से आदत पड़ी हुई थी तपस्या की, तो तपस्या में ही डूब गए। आंख बंद करके तपस्या में डूब गए।
हजारों वर्षों तक समाधि लगी रही। पहले तो देवहूति इंतजार करती रही, अब समाधि खुलेगी, अब समाधि खुलेगी। जब बहुत दिन बीत गए समाधि नहीं खुली, तो अपने सारे श्रृंगार उतार करके रख दिया और पति की सेवा में समर्पित हो गई। पति की सेवा में समर्पित हो गई। हजारों वर्षों के बाद जब समाधि खुली कर्दम ऋषि की, शरीर जीर्ण शीर्ण हो चुका था और वही स्थिति देवहूति की भी हो गई, क्योंकि पति की सेवा में इतनी समर्पित रही कि अपने शरीर का ही ध्यान नहीं रखा। शरीर से दुर्गंध आने लगी। वर्षों से तेल उपटन लगा, कुछ लगाया नहीं, आया नहीं, शरीर से दुर्गंध आ रही। कर्दम ऋषि की समाधि खुली, देखा देवहूति को सेवा में, तो बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हो गए। वाह देवी, धन्य हो, तुम जैसे पतिव्रताओं से इस भारत भूमि की गरिमा है। देवी मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो, मांग लो जो चाहते हो। देवहूति ने कहा, स्वामी हम पतिव्रताओं का तो धर्म ही है पति की सेवा करना, कोई बात नहीं इसमें। कर्दम ऋषि इतने प्रसन्न थे, कहा देवी फिर भी कुछ मांग लो। देवहूति ने कहा, भगवान हम सदगृहस्थ बने हैं तो कम से कम एक संतान तो होनी चाहिए। स्मरण दिलाया। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी बैठो विमान में। हाथ में जल लिया और संकल्प पढ़ के छोड़ दिया। एक सुंदर विमान बन के तैयार हुआ, कामुक विमान, ऐसा विमान जिसमें हर प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। मन से कल्पना करो, सब उपलब्ध है, कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। कोई वैज्ञानिक आज तक ऐसा विमान नहीं बना पाया। देवहूति का शरीर दुर्गंध दे रहा था, उस विमान में बैठने में संकोच लग रहा था। आपके शरीर में कीचड़ लगी हो, वस्त्र गंदे हो, तो सुंदर सोफा रखा हो तो बैठने में संकोच लगता है कि सोफा की गरिमा बिगड़ जाएगी। देवहूति का शरीर दुर्गंध दे रहा था, उस विमान में बैठने में संकोच हो रहा था। कर्दम ऋषि तुरंत समझ गए। उन्होंने इशारा किया कि देवी जाओ, भगवान विष्णु का बनाया हुआ कुंड है और उस कुंड में जाकर स्नान करो। निमज्जासन हृदय वीरो विमान विदमारो, जाके पहले स्नान करो सरोवर में, उसके बाद फिर विमान में बैठो। देवहूति गई, जैसे ही सरोवर में प्रविष्ट हुई, शतानि 10 कन्या, 1000 कन्याएं स्वतः उत्पन्न हो गई सरोवर में और खूब उपटन लगा लगा करके देवहूति को सुंदरी जैसे बना दिया, चमका दिया। कहाँ तो शरीर दुर्गंध दे रहा था, कहाँ सुगंध निकलने लगी शरीर से। आकर के विमान में बैठी, लेकर के विमान घूमने लगे, विचरण करने लगे, पिकनिक पर निकल पड़े महाराज जी। इस बीच बहुत समय बीत गया। समय बीतते बीतते कर्दम ऋषि को होश ही नहीं रहा। इस बीच 9 कन्याएं हो गई। एक दिन संध्या वंदन करने बैठे तो सोचने लगे, अपना सिर ठोक करके बोले कि राम राम, कहाँ तो हम कह रहे थे एक संतान होते ही बाबा बन जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे, और कहाँ 9 कन्याएं हो गई। देवहूति से बोले कि देवी अब तुम संभालो इनको, मैं चला। देवहूति ने पैर पकड़ लिया, कहा भगवान ये सब देवियां हैं, ठीक है आप तपस्या करने जाओ, हम आपकी तपस्या में विघ्न नहीं डालेंगे, लेकिन इनका सबका विवाह हो जाएगा। विवाह की भी चिंता आप मत करिए, विवाह भी हो जाएगा। जिस संसार में कोई कन्या ऐसी नहीं जिसका विवाह ना हो। भगवान ने सब पहले से विधान रखा, विलंब भले हो जाए लेकिन सब भगवान ने पहले से निश्चित कर रखा है। देवहूति ने कहा इसकी भी चिंता मत करिए, विवाह नहीं होगा, विवाह भी इनका हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए कि ये सब अपने घर चली जाएंगी तो बुढ़ापे में हमारा क्या अवलंब होगा? बुढ़ापे की लाठी हमारी क्या होगी? वो भी तो कुछ चाहिए सहारा हमको। कर्दम ऋषि को बात समझ में आ गई, तुरंत स्मरण हो आया कि मेरे प्रभु ने
तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद दिया था कि करदम तुम विवाह करो, हम तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आएंगे। तुरंत बोल पड़े कि देवी साहम स्वांस कलया त्वद्वीरेण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्या प्रणेशे तत्व संगीताम। देवी चिंता न करो, मां किदो राजपुत्रेत मात्मानं प्रत्यनिंद्यते भगवास्ते चरो गर्भम दूरात् संप्रपत्स्यते। देवी चिंता न करो, बहुत दूर की बात नहीं है, तुम बहुत जल्दी नारायण की जननी बनने वाली हो। भगवान विष्णु तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे और तत्व संहिता का निर्माण करेंगे। चिंता न करो। वैराग्य का विचार छोड़ दिया, पुनः गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। कालांतर में कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। प्रेम से बोले कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का दिव्य स्वरूप सब देवी देवता दर्शन के लिए आने लगे। कपिल भगवान के ब्रह्मा जी भी अपने 10 ऋषियों को लेकर के आए। अत्रि, अंगिरा, भृगु, वशिष्ठ सबको लेकर के आए। नारद जी कहीं घूमने चले गए, 9 ऋषियों को लेकर के आए। प्रणाम, स्वागत सत्कार हुआ। करदम ऋषि ने दिव्य स्वागत किया। जब चलने लगे ब्रह्मा जी लेकर के अपने ऋषि पुत्रों को, तो करदम जी हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गए। कहा महाराज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कहो। कहा भगवान देख रहे हैं 9 कन्याएं हमारे, ऐसा सब कोई ऐसी वैसी नहीं है, सब कितनी सुंदरी हैं, कुछ कृपा करिए। ब्रह्मा जी समझ गए। कहा ठीक है, तथास्तु। आशीर्वाद दे दिया। 9 ऋषियों का विवाह 9 कन्याओं के साथ हो गया। लेकर के सब अपने अपने आश्रम को चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब सब विवाह संपन्न हो गया, तब करदम ऋषि ने देवहूति से कहा कि देवी अब कन्याओं का विवाह भी हो गया, घर में सुंदर पुत्र भी उत्पन्न हो गया, अब मुझे जाने दो, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। करदम ऋषि से ले गए। देवहूति ने रोका भी नहीं। ये है धर्मपत्नी का कर्तव्य। जब विवाह करके आई तुरंत ही समाधि लग गई, वर्षों तक समाधि लगी रही, लेकिन एक भी बार क्रोध नहीं आया, बल्कि पति की सेवा में समर्पित रही। और आज जब दायित्व तो गृहस्थ जीवन के लगभग पूर्ण हो गए, तो फिर रोका भी नहीं। देवियों में तो शक्ति है कि भगवान को प्रकट कर देती हैं, लेकिन अपने सत्य को पहचाने तो पतिव्रता धर्म का निर्वाह तो करें। कहना तो बड़ा आसान है कि हम पतिव्रता हैं, लेकिन धीरे धीरे परंपराएं बिगड़ती चली जा रही है। पश्चिमी सभ्यता इतनी हावी होती चली जा रही है, इतनी हावी होती चली जा रही है कि विवाह केवल अब एक उत्सव रह गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। अब विमान में बचे 2 लोग, माता देवहूति और कपिल भगवान। एक दिन माता देवहूति ने कपिल भगवान से जाकर के कहा कि बेटा तू तो साक्षात नारायण स्वरूप प्रतीत होता है, साक्षात भगवान ही है। बेटा मैंने जितने संसार के ऐश्वर्य हैं, सुख हैं, सब तो मैंने भोगा, कहीं कोई कमी नहीं रही। गृहस्थ जीवन के जो सुख माने जाते हैं उन सब का मैंने भली भांति उपभोग किया। जीव को पुत्र की इच्छा होती है, पुत्र मुझे तेरे जैसा भगवत स्वरूप मिला। दामाद भृगु, वशिष्ठ, अत्रि मुनि जैसे तपस्वी मिले, सब एक से एक। पति करदम ऋषि जैसे
देवता, सब कुछ ऐश्वर्य रहा, कहीं कोई कमी नहीं। ये भी नहीं कि केवल परिवार था, धन भी खूब था। मन से कल्पना करो कि सब उपस्थित हो जाता, चाबी रखने की जरूरत नहीं है तिजोरी, सब कुछ उपलब्ध। लेकिन बेटा अभी भी मेरा हृदय तृप्त नहीं हुआ। इतने जितने विषय संसार में हैं उनका मैंने खूब भोग किया, लेकिन मेरी आत्मा तृप्त नहीं हुई। बेटा मैं तुझसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि तू अपने ज्ञान की खड्ग से हमारे हृदय के अंधकार को दूर कर दे। तम त्वागता हम शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरु उद्धारम्। बेटा मेरे हृदय का अज्ञान के अंधकार को तू अपने ज्ञान की खड्ग से दूर कर दे। कपिल भगवान ने कहा, मां जगत में दो प्रकार के आनंद हैं, एक विषयानंद, एक ब्रह्मानंद। विषयानंद तो हर योनि में मिल जाएगा, 84 लाख योनियां हैं, हर योनि में मिल जाएगा। लेकिन ब्रह्मानंद की प्राप्ति केवल इस मनुष्य शरीर से ही हो सकती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। छोटे मोटे भाग्य नहीं थे हमारे यहाँ पे जो मनुष्य शरीर मिला है, जो दिन रात अपने को कोसते रहते हैं कि हमसे बड़ा भागा कौन है। वो ये नहीं सोचते कि सबसे बड़ा भाग्य तो यही है जो मनुष्य योनि में जन्म लिया। आगे की भी हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। भगवान ने एक डायरी हमको दिया जिसमें ऊपर पहले का और अंतिम पन्ना भगवान ने पहले लिख के भर दिया है। जन्म का समय निश्चित है, पहला पन्ना फुल है, अंतिम पन्ना भी फुल है कि मृत्यु कब होनी है। बीच की डायरी हमको भरनी है। अब हम चाहे उसको अच्छे से भरें और चाहे खराब से भरें, अधिकार हमको दिया है भगवान ने भरने का। हम चाहे उसको अच्छा कर्म सत्कर्म करके भरें और चाहे दुष्कर्म करके उसे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कहा मां जगत में दो ही आनंद है, एक विषय आनंद, एक ब्रह्मानंद। विषयानंद की प्राप्ति चाहते हो तो विषयी पुरुषों का संग करो, विषयी पुरुषों का संग करो, विषय सेवन करना आने लगेगा। तंबाकू खाने वाले के साथ रहना प्रारंभ कर दीजिए, एक न एक दिन तंबाकू खाना सिखा देगा। बीड़ी पीने वाले का संग रहेंगे, बीड़ी पीना सिखा देगा। शराब पीने वाले का संग करेंगे, शराब पीने की आदत पड़ जाएगी। ऐसे ही अगर ब्रह्मानंद की प्राप्ति चाहते हो तो जो संत पुरुष हैं इनका संग करो, सज्जनों का संग करो, ब्रह्मानंद की प्राप्ति करा देंगे। धीरे धीरे भगवत भक्ति आने लगेगी। और जहाँ आपने भगवान की तरफ, भगवान के गीत गाना शुरू किया, सत्संग सुनना, कथा सुनना प्रारंभ किया, भक्ति में प्रवेश किया कि हृदय में ज्ञान उत्पन्न होगा और वैराग्य होने लगेगा। विषयों से वैराग्य होने लगेगा। जो काम क्रोध लोभ आदि विषय हैं हमारे, इनसे भी वैराग्य होने लगेगा और ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी हमारी। कहा ताले की चाबी एक ही है, इधर घुमा दो तो ताला खुल जाएगा, इधर घुमा दो तो ताला बंद हो जाएगा। ये हमारा मानव मस्तिष्क जो है ये ताला है, चाबी हमारे पास है। हम इसको चाहे विषयों की तरफ मोड़ दें और चाहे ब्रह्मानंद की तरफ मोड़ दें। देवहूति माने का बेटा ये बताओ कि संतों की पहचान क्या है, कैसे जाने कि कौन संत है कौन असंत है। बड़ा कठिन है संत की पहचान करना, कैसे जाने कि कौन संत है। कपिल भगवान कहते हैं मां संतों के 5 आभूषण हैं, संतों के 5 लक्षण हैं।
कौन कौन से? तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिनां अजातशत्रुवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। संतों के 5 लक्षण मानो 5 आभूषण हैं। कौन कौन से? तितिक्षवः, इनमें कष्टों को सहन करने की बड़ी शक्ति होती है, द्वंद्वों को सहन करने की बहुत शक्ति होती है। चाहे जिस प्रकार का कष्ट हो, शरीर में थोड़ा फुंसी हो जाए, धीरे धीरे भगवान नारायण का नाम जपते जपते विश्वास है खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है, रोना धोना नहीं है। भोजन न मिले, चलो आज नहीं मिला कल तो मिलेगा। आज एकादशी हो गई, कोई बात नहीं है, कल तो भोजन मिलेगा। कल मिला तो दिन में 2 बार मिल गया। चरणों में गिर के शरणागति ग्रहण कर लिया, राम नाम का मंत्र बताया। राम नाम भी शुद्ध नहीं बोल पाते थे, मरा मरा जपते थे, लेकिन कल्याण हो गया। तो अजात शत्रुवा, इनका कोई शत्रु नहीं होता। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शांता, ये परम शांत होते हैं, इनके शरीर में कोई हलचल नहीं होती, हर परिस्थिति में शांत चित्त होते हैं, द्वंद्व नहीं होता किसी प्रकार का। चाहे कोई गाली दे, चाहे कोई प्रशंसा करे, कोई प्रभाव नहीं, हर स्थिति में शांत चित्त होते हैं, उद्वेलित नहीं होते। 5 लक्षण बताया कपिल भगवान ने देवहूति मां को, कामाय सत्वों के लक्षण हैं। आप बताइए, इनमें से कहीं लिखा है कि संत धोती कुर्ता वाला होना चाहिए, संत चंदन बंदन वाला होना चाहिए? कोई वर्णन आया? ये सब पाए उत्तम कोटि के भक्त। 3 प्रकार के भक्तों के लक्षण बताया और कहा एक प्रकार के भक्त और है जो ये तो सब कामना से पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं। एक निष्काम भक्त होते हैं जो कि कोई अपेक्षा ही भगवान से नहीं रखते हैं। राका बाका एक दंपति थे, पति पत्नी, रोज लकड़ी काटने जाते थे। लकड़ी काट के जंगल से ले जाए, बाजार में बेच करके आटा डाल ले आए, तो भोजन बनता था। भगवान को भोग लगा के तब प्रसादी पाते थे। न जाए तो पति पत्नी लकड़ी काटते, रास्ते में स्वर्ण की थैली भगवान लेके गए नामदेव के साथ, और रास्ते में कुछ स्वर्ण मुद्राएं बिखेर दिया, छीट दिया, और थैली आधी रख दिया, और पेड़ की आड़ में छिप के देखने लगे। जब दोनों पति पत्नी गए, पतिदेव जब आगे बढ़े, स्वर्ण की मुद्राएं देखा रास्ते में, तो डाक करके आगे चले गए। जब पत्नी पीछे थी थोड़ा, पतिदेव ने सोचा कि कहीं पत्नी की बुद्धि न खराब हो जाए, स्वर्ण मुद्राएं देख के तो लौट करके मिट्टी डालने लगे उन स्वर्ण मुद्राओं को। तब तक में धर्मपत्नी पहुंच गई, तुरंत हाथ जोड़ करके बोल पड़ी कि भगवान ये मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? पतिदेव ने कहा, देवी तुम तो हमसे भी एक हाथ आगे निकली, मैं तो ये सोच रहा था ये स्वर्ण है ये मिट्टी है, तुम्हारी दृष्टि में तो दोनों मिट्टी है। डाक करके चले गए आगे, छुआ तक हाथ भी नहीं लगाया स्वर्ण मुद्राओं का। भगवान ने नामदेव से कहा, देख लिया ना, अब इनको कैसे नहीं बताओ? कहा प्रभु चलो एक प्रयास और करते हैं। गए लकड़ी काटने, जहां जंगल में गए, भगवान ने आज सारी लकड़ियां सूखी जितनी थी काट करके गट्ठर बांध करके रख दिया कि आएंगे तो लेके चले जाएंगे, इनको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, काटना नहीं पड़ेगा। रख करके पेड़ के आड़ में नामदेव के साथ छिप गए। दोनों पति पत्नी गए, जंगल में चारों तरफ घूमा, पेड़ में कहीं सूखी लकड़ी नहीं मिली, जो लकड़ी थी सब कटी हुई रखी थी। तो आपस में पति पत्नी ने विचार विमर्श किया कि आज लगता है हमारे पहले कोई लकड़हारा आया और लकड़ी काट करके रख गया है, कोई साधन लेने गया है, टाटा 407 लेके आएगा तो लकड़ी ले जाएगा, तो दूसरे की कटी लकड़ी अगर हम ले चलते हैं तो अपराध होगा। 2
दोनों पति पत्नी लौट आए। वैसे ही घर आज बाजार बेचने ही नहीं गए तो कहां से भगवान की प्रसादी बनाते, ऐसे ही सोने लगे। तो पतिदेव ने कहा देवी